आज 6 अक्टूबर 2025 को अपर तहसील कार्यालय मालेगांव में महसूल थकबाकी यानी कि आरआरसी वसूली के लिए मौजे साइनी बुद्रुक यहाँ के गट नंबर 383, 412, 412, 414, 385, 413, 415, 416 इनका जाहिर नीलामी जो है ये यहाँ पे आयोजित किया था। इसके दरमियान सुबह 11 बजे थोड़ा अतिवृष्टि पंचनामा की वजह से ये नीलाम लेट हो गया था, तो 3 बजे अपर तहसील कार्यालय में इस नीलामी की शुरुआत हुई। पर उस वक्त ये जो जनता स्पिनिंग मिल जिनके ये गट नंबर है, उन्होंने 40,77,370 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट पे क्रेडिट किए हैं। उनका हमने ये आरटीजीएस का वो रिसीट भी निकाला है, कंफर्म किया है कि वो हमारे अकाउंट पे गया है या नहीं। तो फिर हमारे अकाउंट पे ये 40,77,370 रुपीज जो है वो जमा हुए। ये कंफर्म करने के बाद में महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 के कलम 195 के तहत ये जो नीलामी है ये तहकूब कर दी गई है। भविष्य में अगर किसी मजदूर की ग्रेचुइटी हो या इसी के बारे में कुछ और आरआरसी हो या कुछ अदर वसूली इन लोगों से करवानी हो तो आगे जाके वो डॉक्यूमेंट देख के अगर फिर से नया कोई रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट यहाँ पे आता है तो यही प्रोसीजर फॉलो की जाएगी और वो वसूली करने की हमने तैयारी की है। तरी काही अजून विषय आहेत म्हणजे सद्यस्थितीत तरी रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट ज्याला आपण आरआरसी असं म्हणतो, हे ज्या म्हणजे ग्रॅच्युइटी साठी आलेलं होतं तेवढ्यासाठी आपण हा लिलाव केला होता आणि त्यांनी ते पैसे तातडीने भरलेत आता। पण भविष्यात पुन्हा कामगारांच्या ग्रॅच्युइटी संदर्भात अशा प्रकारच्या काही आरआरसी आमच्याकडे आल्या तर पुन्हा त्यांच्या मिळकती हे करून पुन्हा त्यांच्या लिलावापर्यंतची कारवाई आपण सुरू ठेवू। दिनांक 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी अप्पर तहसील कार्यालयामध्ये महसूल थकबाकी वसुली करण्यासाठी मौजे सायनी बुद्रुक येथील गट नंबर 383, 412, 414, 385, 413, 415 आणि 416 या मिळकतींचा जाहीर लिलाव आयोजित करण्यात आलेला होता। सकाळच्या वेळात पंचनाम्यांच्या कामामुळे सदरचा जो लिलाव आहे हा 11 वाजेऐवजी 3 वाजता कार्यालयात सुरू करण्यात आला। मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये जे आहेत जनता म्हणजे ह्या मिळकती ज्यांच्या मालकीच्या होत्या जनता स्पिनिंग मिल, तर त्यांनी 40,77,370 रुपये शासनाच्या अकाउंटवरती जमा केलेले आहेत। आरटीजीएसने ते जमा केलेले आहेत, ते क्रेडिट झालेले आहेत। याची खातरजमा केल्यानंतर सदरचा लिलाव हा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966च्या कलम 195 अन्वये या ठिकाणी तहकूब करण्यात आलेला आहे। सदर लिलावासाठी परिसरातील सर्वच जे काही प्रतिष्ठित लोक होते या सगळ्यांनी या लिलावाला अतिशय उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला होता। साधारणतः 40 ते 50 या ठिकाणी लिलाव घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी गर्दी केलेली होती। मात्र या ठिकाणी त्यांनी हे अमाउंट भरल्यामुळे आपण हा लिलाव तहकूब मैं मालेगांव कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल का चेयरमैन शेख इल्मुल हुदा बात कर रहा हूँ। मालेगांव कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के ताल्लुक से आज मालेगांव कोऑपरेटिव की पूरी ज़मीन की नीलामी थी और ये नीलामी इस वजह से निकली थी कि कुछ 9 स्पिनिंग मिल के मज़दूर अपनी ग्रेजुएटी के लिए लेबर कोर्ट में केस दाखिल किया था और उसका फैसला उनके हक में हुआ था। उनको हमें 16,27,452 रुपया पे करना था और कोर्ट की ऑर्डर के मुताबिक उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगना था, जो हम फंड ना होने की वजह से उस वक्त दे नहीं सके और उसी वजह से ये मिल की तमाम प्रॉपर्टी की नीलामी का ऑर्डर हुआ था। आज हम लोगों ने कोशिश करके जितनी भी रकम बाकी थी, ग्रेजुएटी की भी और कुछ मजदूरों की बाकी थी, सबका पैसा हमने आरटीजीएस करके तहसीलदार साहिबा के अकाउंट में डाल दिए और ये नीलामी को तहकूब करवाया है। अब ये जो मैटर पे नीलामी निकली थी, इस मैटर पे अब दोबारा कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा तहसीलदार साहिबा ने कहा है।
और ये नीलामी को तहकूब करने के लिए हमारे धुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी की जो शोभाताई बचाओ खासदार हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। उसी के साथ अभी हमको आरटीजीएस बनाने में भी जिन लोगों ने मदद की है वो मालेगांव इंडस्ट्रियल सोसाइटी के चेयरमैन साहब डॉक्टर शफीक अहमद और उनके तमामी मेंबरान ने भी हमारी मदद की है। उसके साथ साथ मैं एक नाम बिल्कुल नहीं भूल सकता, जो कि मेरे दोस्त भी हैं, एडवोकेट जलील अहमद। उन्होंने आज हमारी बहुत मदद की और इखलाक बाले मुकादम के तवसुत से हमने खासदार साहिबा को अप्रोच किया और उन्होंने हमको 100% मदद की है उसमें। ये जो आज काम हुआ है तहकूब होने का, इसका पूरा श्रेय इखलाक बाले मुकादम साहब डॉक्टर शफीक अहमद, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन, और सबसे मेन जो बात है वो डॉक्टर शोभाताई बचाओ जो कि खासदार हैं धुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनका है। 40 लाख के लिए 100 करोड़ की जमीन दे रहे हैं। जितनी भी पेमेंट बाकी थी, जिसके ऊपर इन लोगों ने ये कार्रवाई की है, उतनी तो पेमेंट की हमने, और भी जो कुछ बाकी थी जिसकी वजह से ये कार्रवाई नहीं हुई, हमने वो भी पे कर दिए। अब इनके पास कार्रवाई करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, और अब कुछ कभी होगा तो कोई दूसरा मैटर जब होएगा जब होएगा। नीलामी रद्द हो, नीलामी कैंसिल हो, नीलामी कैंसिल हुई।